समय की बात है। रामगढ़ नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमति और बूढ़े पिता के साथ रहता था। रघु की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रघु अपने परिवार का पालन पोषण गांव के पटेल साहब के यहाँ मजदूरी करके करता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर सुमति दिन रात मेहनत करके सब्जियां और फल उगाती थी। हर दिन वह गांव के बाजार में सब्जियां बेचती थी जिससे थोड़ा बहुत घर का खर्च चलता था। सब्जी ले लो, ताजा सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी और फल ले लो। तभी गांव के रामदीन काका पास आए। अरे सुमति, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है? और गुड़िया कैसी है? सब ठीक है काका, और गुड़िया भी अच्छी है। लेकिन आप आज बाजार में कैसे? क्या बताऊं, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है तो सोचा बाजार से सब्जियां ले आऊं। अच्छा, ये बताओ टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए किलो। रामदीन काका टमाटर खरीदते हैं और सुमति को पैसे देकर चले जाते हैं। रघु के खेत में एक पुराना कुआं था, लेकिन वह सालों से सूखा पड़ा था। इसलिए सुमति दूसरे गांव से पानी लाकर अपने खेतों की सिंचाई करती थी। लेकिन गांव के ही हरि सिंह को यह पसंद नहीं था। एक दिन जब सुमति खेत में काम कर रही थी, तभी हरि सिंह वहां आ पहुंचा। अरे सुमति, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ चाचा, और खेती भी अच्छी चल रही है। देखो, मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं दे सकता। गर्मी आने वाली है और मेरे कुएं में पानी कम हो रहा है। लेकिन चाचा, अभी तो गर्मी आने में 2-3 महीने हैं। तब तक मैं अपने खेतों की सिंचाई कैसे करूंगी? यह तुम्हारी समस्या है। अब से मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दूंगा। सुमति उदास होकर घर लौटती है और रघु को सारी बात बताती है। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारे खेत सूख जाएंगे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। हमारा जो पुराना कुआं है, अगर उसे खुदवा लें तो समस्या हल हो सकती है। लेकिन कुआं खुदवाने में तो पैसे लगेंगे। हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद ही खुदाई करने लगो तो? हाँ, अगर मजदूर खुदाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कल सुबह से मैं खुद कुएं की खुदाई शुरू कर दूंगा। रात को अचानक एक साधु बाबा उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने आए। जो भी हो, कुछ खाने को दे दो बेटा। महाराज, हम खुद बहुत गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते हैं। कोई बात नहीं बेटा, जो भी ऊपर वाला देगा वही खाऊंगा। घर में थोड़ा सा चावल बचा है जो मैंने रघु के लिए रखा था। अगर बाबा को दे दूं तो रघु को भूखा रहना पड़ेगा। अगर मैं बाबा को भूखा भेज दूंगा तो खुद कैसे खाऊंगा? जाओ, बाबा को दे दो। सुमति ने साधु को चावल दे दिया। बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। सुबह रघु और सुमति अपने खेत पर पहुंचे। देखो, कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं है, लेकिन मेहनत से कुछ भी हो सकता है। रघु ने खुदाई शुरू कर दी। घंटों तक वह खुदाई करता रहा। अचानक जब रघु ने एक बड़ा पत्थर हटाया तो कुएं से पानी निकलने लगा। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भगवान ने हमारी सुन ली। बाबा सही कह रहे थे, मेहनत और अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। अब उनके पास इतना पानी था कि वे आराम से अपनी खेती कर सकते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जो मेहनत करता है और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है।